एवरीवन, मैं आज आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ का 3.1 एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें ग्राफी विधि से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आज ग्राफी विधि से समीकरणों को हल करने का तरीका सिखाने वाला हूं। आपको कोई भी सरल सा या कठिन सा कोई भी कैसा भी सवाल दिया जाए, आप आसानी से ग्राफी विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, आज उसके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन दे रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले मानेंगे माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। लड़कियों की संख्या y है। अब कक्षा 10 के कितने छात्र हैं? 10 है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार लड़का प्लस लड़की का योग 10 है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया है। सबसे पहले इससे हम पॉइंट निकालेंगे। x बराबर 0 पर अपनी तरफ से x की जगह पे 0 रखना है, तो y का मान 10 हो जाएगा। और इस बार y की जगह 0 रखकर हमें x का मान निकालना है, तो x का मान 0 हो जाएगा। पहले x की जगह 0 रखेंगे तो y बराबर 10 हो जाएगा, y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ से जो बिंदु फाइंड हुए हैं उन्हें लिखेंगे। एक बन रहा है 0,10, एक बनेगा 10,0। तो ये x का मान होता है, ये y का, x का y का। एक और कंडीशन दे रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ऐसा उसने बोला है। तो लड़कियों की संख्या हमने y मानी है, लड़कों की संख्या x मानी है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। x बराबर 0 पर x की जगह 0 रख देंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। अगर हम y की जगह 0 रखेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 4 इधर आएगा माइनस में, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4। यहाँ से जो बिंदु बने हैं वो बनेंगे 0,4 और -4,0। अब यहाँ से हमें उनके पॉइंटों को ग्राफ में रखना है। तो देखिए, ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ हो गया। x और y की हाईएस्ट वैल्यू देख लेते हैं कि कहाँ तक गई है। जहाँ तक हमने देखा कि जो x की वैल्यू है वो हाईएस्ट 10 है और y की हाईएस्ट वैल्यू 10 है। तो 10 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें डिजिट नोट कर देंगे। 6 7 8 9 10 ऐसे इसमें लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब x की निगेटिव वैल्यू दी गई है, y की नहीं है, तो हम x के निगेटिव मान भी रखेंगे। 2 3 4 -1, 1-2 डिजिट रख लेंगे ऐसे ही। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट है 0,10, यानी x का मान 0 है, y का मान 10 दिया है। तो y वाली रेखा में मान इस बिंदु को रखा जाएगा, क्योंकि x का मान है नहीं, y का मान 10 दे रहा है। तो y वाली ये रेखा है, यहाँ पे हम पॉइंट अंकित करेंगे, लिखेंगे 0,10। दूसरा इसी का साथी बिंदु निकला है 10,0, x की वैल्यू 10 है, यहाँ पे मिलेगी, यहाँ लिखेंगे 10,0। अब इनको सीधी रेखा में मिलाएंगे, ये सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ से हम दूसरे जो पॉइंट हमारे बन रहे हैं बिंदु, उन बिंदुओं को इसमें रखना है। 0,4, x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू दे रहा है 4, तो y वाली रेखा में हमें लिखना है 0,4।
अब ये दूसरा मान जो है वो x का -4 है, तो ये यहाँ पे रखा जाएगा। लिखेंगे -4, 0। अब इनको हमें मिलाना होगा, ऐसे इनको हम मिलाएंगे, सीधे मिलाना है, जैसे सीधे जाएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट है हम इसको अदर कहीं नोट कर सकते हैं, यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को इस जगह कट कर रही हैं। इच्छा हो तो इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफ में ये x की लाइन में 3 के सामने पड़ रहा है और y के सामने ये 7 के सामने पड़ रहा है। तो ये जो कटान बिंदु होते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट या प्रतिच्छेदन बिंदु, इन्हीं प्रतिच्छेदन बिंदु को इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन माना जाता है। तो इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो x की, दूसरी वैल्यू y की। अब हमने क्वेश्चन में x माना है लड़कों की संख्या और y माना है लड़कियों की संख्या। तो ये 3 हो गई लड़कों की संख्या, 7 हो गई लड़कियों की संख्या। यहाँ लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या बराबर 4 है। ये 7 आया है, यहाँ 7 लिखिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस प्रकार से समीकरणों को बनाने के बाद समीकरण बनाते हैं, इसके बाद हम पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट को इस ग्राफ में रख देते हैं। जो इनका सेक्टर पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, वही बिंदु उस समीकरण का हल हो जाता है। तो आई होप कि हमारा बताया हुआ ग्राफी विधि सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है आज 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आज पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको हमने ग्राफी विधि से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ाया था। आज आपको प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती रेखाओं के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो संपाती, प्रतिच्छेदी, समांतर रेखाओं की कंडीशन सबसे पहले समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2 हो जाए तो फिर प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं। याद कर लेंगे, रूल है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर ऐसा आ जाए A1/A2 इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2, तो ये समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगर तीनों अनुपात बराबर निकल आते हैं, B1/B2 इक्वल C1/C2, तो फिर संपाती रेखाएं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से संपाती रेखाएं आ गई इसकी। तो यही हमें बताना है। ये 3 समीकरण है। इन तीन क्वेश्चनों में हमें ये ज्ञात करना है कि कौन सा समीकरण किस प्रकार की रेखा प्रदर्शित कर रहा है। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 5x - 4y + 8 = 0 दे रहा है। 7x + 6y - 9 = 0 दे रहा है। x का अनुपात x में रखेंगे तो 5/7 आएगा, -4/6 आएगा, 8/-9 आएगा। ये आपस में कोई भी बराबर नहीं है, तो यहाँ डज नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। अब देखेंगे ये किस नियम से फॉलो हो रहा है। तो ये देखिए पहला रूल फॉलो हो रहा है। लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। बस इतना सा लिखना है, ऐसे करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम बता रहे हैं आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दे रहा है समीकरण 9x 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ से अनुपात बनाएंगे तो 9/18 आया, 3/6 आएगा, 12/24 आएगा।
इन्हें कट करेंगे 1/2 आएगा, इसे कट करेंगे 1/2 आएगा, इसे कट करेंगे 1/2 आएगा। अब देखना है तीनों रेखाएं बराबर होने पर वो समान समपाती रेखा प्रदर्शित करता है। तो लिख देंगे समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं हैं। ऐसे थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर में दे रहा है 6x - 3y, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0, 6/2 हो जाएगा बराबर -3/-1 10/9 हो जाएगा। ये कट जाएगा, इससे 3 आएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 आएगा, 10/9 रहेगा। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। अगर दो बराबर हो जाए, तीसरा बराबर ना हो तो फिर वो समांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो लिखेंगे अतः समांतर रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से आप किसी दो रेखाओं के दिए होने पर प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती रेखाएं फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि हमारा बताया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें भी कुछ गुण है, उन्हें आप तैयार करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें संगत और असंगत रेखाओं के बारे में जानकारी देनी है। इसके भी रूल आपको तैयार करने होंगे। तो संगत रेखा और असंगत की कंडीशन देख लीजिए। अगर a1/a2 does not equal b1/b2 does not equal c1/c2 आ जाए, या तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 कंडीशन बनती है, तो ये दोनों प्रकार के हल जो होंगे वो संगत हैं। अगर ऐसा आ जाए a1/a2 = b1/b2 does not equal c1/c2 आ जाए, तो वो कंडीशन असंगत की होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा और समपाती रेखाएं संगत होती हैं, जबकि समांतर रेखाएं असंगत होती हैं। इस प्रकार से आप इसे तैयार कर सकते हैं, जैसा कि आपने 2 नंबर क्वेश्चन में पढ़ा है। इसे प्रतिच्छेदी रेखा और इसे समपाती रेखा। तो प्रतिच्छेदी और समपाती रेखा को संगत कहते हैं, जबकि समांतर रेखा को असंगत कहते हैं। इसी रूल से हमें फॉलो करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3x + 2y = 5 दे रहा है, 2x - 3y = 7 दे रहा है। अनुपात में लिखेंगे इसको, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, अचर पद अचर के साथ। ये कोई भी बराबर नहीं है। अगर कोई भी बराबर नहीं आता है तो वो फिर कंडीशन संगत की होती है। तो लिख देंगे संगत है। ऐसे आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ कर सकते हैं क्वेश्चन। 2x - 3y = 8 है, और दूसरा समीकरण है 4x - 6y = 9। यहाँ से अनुपात में बनाएंगे, 2/4 आएगा, -3/-6 आएगा, 8/9 आएगा। ये कट सकते हैं आपस में, 1/2 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, इसका भी 1/2, ये कटेगा नहीं। तो यहाँ से ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, तो ये असंगत की कंडीशन उत्पन्न हो गई है। तो लिखेंगे असंगत है। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। 3/2x 5/3y = 7 है, 9x 10y = 14 दे रहा है। इसको अनुपात में लिखेंगे, 3/2/9 आएगा बराबर 5/3/-10 आएगा, 7/14 हो जाएगा। 9 इसी के गुणा में आएगा, 3/18 हो जाएगा, 5/30 हो जाएगा, 7/14 को काट सकते हैं। इसे कट करेंगे तो 1/6 आएगा, ये माइनस का 1/6 हो जाएगा, ये 1/2 है। इस प्रकार ये एक भी बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन संगत की बनती है। तो इसे हम कहेंगे ये संगत है। तो ऐसे आप फोर्थ और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इसका लगा सकते हैं। क्वेश्चन आपको बस इतना सा ध्यान देना है, अगर तीनों बराबर नहीं है और तीनों बराबर हैं तो वो संगत होते हैं समीकरण।
अगर एक बराबर अनुपात है, दूसरा अनुपात बराबर नहीं है, तो वो फिर असंगत कंडीशन में आता है। आई होप कि क्वेश्चन हमारा बताया हुआ आपको समझ में आया होगा। ये क्लास 10th की प्योर एनसीईआरटी बुक चल रही है, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पेपर में इसके क्वेश्चन फंसते हैं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं एनसीईआरटी बुक का 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने के बाद 4 नंबर क्वेश्चन आज पढ़ाने जा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में समीकरण युग्म दिए गए हैं। इन समीकरण युग्मों को सबसे पहले पता करना है कि ये संगत हैं या असंगत हैं। अगर इनकी कंडीशन संगत बनती है तो उनको ग्राफी विधि से सॉल्व करना है, जैसा कि आप हमारे पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला दे रहा है x + y = 5, 2x + 2y = 10। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं कंडीशन। इसके x का गुणांक ऊपर वाले का और नीचे का गुणांक रखेंगे, y का गुणांक नीचे दूसरे समीकरण में y गुणांक, अचर पद के बटे में अचर पद। यहाँ गुणा में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। यहाँ से 1/2 = 1/2, ये भी कट जाएगा तो 1/2 आएगा। इसका मतलब ये ऐसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हमने पिछले सवाल में आपको इसके रूल बताए थे। तो ये संगत की कंडीशन है, तो लिख देंगे अतः युग्म संगत है। और क्वेश्चन में कहा है कि यदि युग्म संगत है तो उन्हें ग्राफी विधि से हल करना है। तो देखिए सबसे पहला समीकरण हम नोट करते हैं। फर्स्ट से x + y = 5 दे रहा है। x बराबर 0 रखेंगे, y की वैल्यू 5 आएगी। अब की बार y की जगह 0 रखेंगे, x की वैल्यू 5 आएगी। क्योंकि ये दोनों समीकरण हमारे सेम है, 2 कॉमन लेके काटेंगे तो 5 यहाँ भी हो जाएगा। ये दोनों समीकरण सेम है। तो इस टाइप की कंडीशन के लिए अब हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाएंगे इसका। ये ग्राफ ये विधि लग रही है 1 2 3 4 5, x हो गया, ये ऑरिजिन हो गया 2 x डैश y 1 2 3 4 5। अब यहाँ से इसमें भी 1-2 पॉइंट रख सकते हैं माइनस के, ये y डैश होता है। अब पहला पॉइंट देखेंगे 0, हमारे जो बिंदु बन रहे हैं कि बिंदुओं को बना के हम लोग नोट कर देंगे। 0,5 बनेगा, दूसरा बनेगा 5,0। पहला बिंदु उसमें हम रखेंगे 0,5 है, y की वैल्यू है, x नहीं है तो y की जगह पे हमें रख देना है 0,5। और दूसरा बिंदु है 5,0, x की वैल्यू है तो x वाली रेखा में लिखा जाएगा। अब इनको आपस में हम मिलाएंगे, इनका कोई प्रतिच्छेदन पॉइंट नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ 2,3 या 3,2 हम मान सकते हैं। इनके नाम देना चाहो तो दे सकते हो, इसका सी नाम दे सकते हैं। तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म संगत हैं और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करेंगे। अगर ये दोनों क्वेश्चन में हमारी ऐसी कंडीशन आएगी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तब हमें ये जरूर लिखना होगा। अगर नहीं आता है, ये तीनों बराबर नहीं होते हैं, तो फिर इनका प्रतिच्छेदन बिंदु बनेगा, जैसा हमने पहले नंबर क्वेश्चन दूसरे नंबर में बताया था। तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर समीकरण निकाय हमारे ऐसे आते हैं कि वो असंगत कंडीशन में आते हैं, तो फिर उनको यहीं तक हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये 4 नंबर के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या होती है कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो बना के डाल देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए क्लास 10th की धांसू तैयारी कराएंगे, आपके 70 में 70 अंक आएंगे। एवरीवन, क्लास 10th की मैथ में आपका पुनः स्वागत है। मैं आज आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ 3.1 एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन 5 नंबर है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले माना बाग की
लंबाई x तथा चौड़ाई y है। अब इसमें दे रहा है इसकी जो लंबाई है प्रश्न के अनुसार क्या दे रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो ये रखेंगे ऐसा, इसको पक्षांतर कर सकते हैं। x माइनस वाई बराबर 4 क्वेश्चन फर्स्ट बनेगी। तथा अर्ध परिमाप दे रहा है, लिखेंगे अर्ध परिमाप बराबर 36। आयत का अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36 दे रहा है। लंबाई x है, चौड़ाई y है, बराबर 36 है। ये समीकरण सेकंड बनेगा। अब हमें समीकरण फर्स्ट लेना है। समीकरण फर्स्ट से x माइनस वाई बराबर 4 है। यहाँ से x बराबर 0 y का मान माइनस 4 आएगा। y बराबर 0 पर x का मान 4 आएगा। बिंदु बनेंगे, यहाँ से बिंदु आएगा 0, -4, 4, 0 तथा दूसरा समीकरण लेंगे x प्लस वाई बराबर 36 है। x बराबर 0 पर y का मान 36 आएगा। y बराबर 0 पर x बराबर 36 आएगा। बिंदु बनेंगे यहाँ से 0, 36, 36, 0। जब वो ग्राफी विधि से हल करने को कहेगा तो इस तरह से आप करेंगे और इसका ग्राफ बनाने हैं। इसमें रखेंगे 10, 20, 30, 40। इसे भी रख ले रहे हैं 10, 20, 30, 40 ऐसे रख लेंगे। y है 0 आया, y डैश इसे भी रखेंगे -10, -20, -10, -20। बड़ी डिजिट होती है, बड़े अंक रख लेंगे। x हो गया, ये x डैश पहला पॉइंट है। 0, -4, y की वैल्यू -4 दे रहा है। इस जगह कहीं आएगा 0, -4 और ये आएगा 4, 0। तो यहाँ रख लेंगे 4, 0 और इनको हम सीधे मिलाएंगे ऐसे। अब दूसरा है 0, 36। तो ये 40 और 30 के बीच में होगा 0, 36 और ये 30 और 40 के बीच में 36, 0। अगला पॉइंट जो दे रहा है 36, 0 रखेंगे, इसको आपस में मिलाएंगे। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। ये 20 का सामना है, 20 हो गया, ये लगभग 16 के सामने रहेगा। लिख देंगे अतः लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आंसर है इसके। तो ये था 5 नंबर क्वेश्चन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर तैयार करें। ये 3.1 एक्सरसाइज चल रही है। आई होप कि हमारा क्वेश्चन बताया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। हमारा पढ़ाया था, आज मैं 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन में एक रैखिक समीकरण दे रहा है और एक अपनी तरफ से हमें रैखिक समीकरण ऐसा बना के देना है कि ये रैखिक समीकरण और एक अपनी तरफ से बनाने पर वो दोनों आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करते हों। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिनमें x और y के गुणांकों का अनुपात कभी बराबर नहीं होता है। तो इसमें हम आपस में इनके गुणांकों को चेंज करके आंसर लिख सकते हैं। तो 3x + 2y - 8 = 0। इस टाइप से इसको हम अगर लिख देंगे तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। अब हमें समांतर रेखाएं बनानी है, तो इसमें हम इनको 2 गुना करे दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस इसको 2 गुना करे दे रहे हैं 6y
और -16 की ये दे रहे हैं। तो यहाँ से इनके आपस में इंटरचेंज ही कर देंगे। यहाँ पे 16 रखेंगे क्योंकि यहाँ से इनको अनुपात में हमें ऐसा रखना है कि इनका अनुपात बराबर ना आए, बट लास्ट वाले का अनुपात हमें बराबर आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हो जाती हैं समांतर रेखाएं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं इनके गुणांक बराबर होने चाहिए, लास्ट वाला नहीं मिलना चाहिए। तो ये समांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको 2 गुना कर देंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ 8 का 8 ही बना रहने देंगे। तो ये समांतर रेखाओं की ये कंडीशन ऐसी भी बन सकती है। अब यहाँ से संपाती रेखा का मतलब होता है कि सारे अनुपात हमें बराबर लाने हैं, तो इन्हें 2 गुना करके लिख देंगे। तो ये संपाती रेखा के समीकरण एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये थे 6 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें हमें प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती और समांतर रेखाओं के लिए हमें अपनी तरफ से एक ऐसा रैखिक समीकरण बनाना था जो दिए गए रैखिक समीकरणों के नियमों को पालन करे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है, 7 नंबर में दे रहा है समीकरणों, 2 समीकरण दे रहा है और इसका हमें ग्राफ खींचना है। सबसे पहले समीकरण पहला नोट किया हमने, यहाँ से x - y -1 कर लेंगे, ये समीकरण फर्स्ट है। अब यहाँ से ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट निकालेंगे। x बराबर 0 पर y का मान 1 आएगा, y बराबर 0 पर x की वैल्यू -1। यहाँ से बिंदु रख देंगे, बिंदु बनेंगे 0,1 -1, 0। दूसरा समीकरण यहाँ से नोट करना है, 3x + 2y - 12 = 0, 3x + 2y = 12 कर देंगे। x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू 2 से भाग लगाएंगे 12 में, तो 6 आएगा। y बराबर 0 पर y की जगह 0 रखेंगे, 3 से भाग 12 में लगाएंगे, 4 आएगा। यहाँ से बिंदु फाइंड होके आएंगे 0,6, 4,0। अब ग्राफ खींचना है इसका दोस्तों, ग्राफ खींचेंगे इसका। ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष पे वैल्यू है 6 तक। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 से 1-2 डिजिट यहाँ भी रख लेंगे, -1 -2, ये वाई डैश हो गया पहला पॉइंट। अब हमें रखना है 0,1, वाई की वैल्यू दे रहा है तो यहाँ पे आएगा पॉइंट हमारा 0,1। दूसरा साथी बिंदु है -1,0, यहाँ से -1,0 लेंगे और इनको आपस में मिलाएंगे। तो यहाँ पे रख ले रहे हैं 0,1, इनको ऐसे आपस में मिलाते हुए आगे को बढ़ाएंगे। अब दूसरा पॉइंट है 0,6, यहाँ से लेंगे 0,6, वाई की वैल्यू है कि ये 4,0 दे रहा है, यहाँ रखेंगे, इनको आपस में ऐसे मिलाएंगे। ये इनका प्रतिच्छेदन बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि 2,3 पर सेटिस्फाई होगा। अब हमें ये देखना है कि ये जो त्रिभुज बनकर तैयार हुआ है दोनों रेखाओं से, उस त्रिभुज को हमें छायांकित करना है। ये त्रिभुज हमारा बना है, इसको छायांकित कर देंगे, लिखेंगे अतः त्रिभुज, नाम दे दे रहे हैं ए बी सी, इसका ई नाम दे रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक, एक बना है -1,0, दूसरा बन रहा है 4,0, तीसरा 2,3 बन रहा है। ये आंसर है, ये हमें छायांकित करना था, ये छायांकित कर दिया है। शीर्षों के निर्देशांक निकालने थे, ये शीर्षों के निर्देशांक आ गए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 था।
आपकी 3.1 एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं 3.2 एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।